कि यीशु के पीछे चलने के लिए आपको पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व, पुराना आचरण जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, पुरानी चीजें, पुराना मन, वही जुबान, उसी तरह देखना, गंदी चीजों को सुनना, ये चीजें हमें क्या करना होगा? छोड़ना पड़ेगा। तभी हम यीशु के पीछे चल सकते हैं, अन्यथा हम नहीं चल सकते। हम जीवन में, मसीह के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। उनका निर्णय तुरंत था उस बात के लिए जो यीशु ने उनसे कहा। यीशु के जो वचन है, जो शब्द है, वो प्रभावशाली आप उत्पत्ति से देखते आए हैं। और उस चीज को जो यीशु आपको कह रहा है छोड़ने के लिए, आप छोड़ के तुरंत यीशु के बातों पे अमल करते, यीशु के बातों पे आप स्टैंड होते हैं, आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। मत्ती उसका 4 उसके 18 पद से हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 18। यहां पे लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। नेक्स्ट। और उनसे कहा, यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। नेक्स्ट। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। नेक्स्ट। वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। देखिए, हम उस समय की चर्चा कर रहे हैं जब यीशु मसीह इस धरती पे था और उसके शुरुआती समय की जो सेवकाई थी और अपने साथ चेलों को खड़ा करना था। उस समय यीशु ने पतरस को और उसके भाई अंद्रियास को यीशु ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और बाइबल कहता है 20 पद में कि वे तुरंत जालों को छोड़ करके जहां वे थे, जहां पे वे काम कर रहे थे, जालों को छोड़ के यीशु के पीछे हो लिए। केवल यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसके बाद फिर दो और चेलों को यीशु बुलाता है, जिसका नाम है याकूब और उसके बाद उसके भाई यूहन्ना को। और बाइबल कहता है कि वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। अब हम यहां पे देखते हैं, यीशु ने पहले दो व्यक्ति को बुलाया, पतरस और अंद्रियास को। और जब यीशु ने बुलाया, बाइबल कहता है वे तुरंत अपने कामों को, अपने जो भी उनका काम था, जाल के द्वारा वो मछली पकड़ते थे, और उनके जो साथ के जो सहयोगी लोग थे, सबको छोड़ करके बाइबल कहता है वे तुरंत यीशु के पीछे हो लिए। फिर दूसरी बात फिर हुई कि यीशु ने फिर दो को बुलाया, याकूब और यूहन्ना को। उन्होंने भी क्या किया कि वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। देखिए, यीशु की जो एक बुलाहट है जो लोगों के लिए, जब यहां हम देखते हैं कि यीशु जैसे ही बोला, उनका निर्णय तुरंत था उस बात के लिए जो यीशु ने उनसे कहा। यदि आप ध्यान से देखें, बाइबल कहता है वे तुरंत नावों को छोड़ दिए, पिता को छोड़ दिए, और जाहिर सी बात है कि उनके काम करने वाले, उनके साथ में कुछ सहयोगी रहे होंगे, उनको भी वो जो चेले थे छोड़ दिए इस बात पे कि यीशु उन्हें बुला रहा है। हालेलुया। आप देख सकते हैं उनका जो डिसीजन है, जब
यीशु कह रहा है उस बात को वो सुनते ही, उस बात के लिए जो उनके अंदर एक उत्साह है, उनके अंदर जो एक लगन है, जो एक समर्पण है, वो किस तरीके से आप समझ सकते हैं। हालेलुया। अगर आप ऐसे कहीं किसी व्यक्ति के यहां जाएं और आप इस तरीके से बोलें, तो हमको नहीं लगता कोई व्यक्ति, आप यदि कोई एक बिजनेस प्लान भी उन्हें बताएंगे तो वो पहले क्या करेंगे, आपके प्लान को पढ़ेंगे, आपकी आपका जो डेटा होगा वो सब वो पढ़ेंगे, आपकी कंपनी का जो टर्म एंड कंडीशंस होंगे उनको वो पढ़ेंगे। उसके बाद ही वो आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपके बिजनेस में वो पार्टनरशिप हो सकते हैं। व्यक्ति समय लेगा आपके काम में इन्वॉल्व होने के लिए, लेकिन यहां इस तरीके से नहीं है। यीशु का कहना जो है लोगों के लिए, जब वो बोल रहा है और उस शब्द को ये जो 4 चेले थे वो समझ पाए कि मुझे जो बुला रहा है वो कोई एक अलग व्यक्ति है, एक अलग गुरु है, एक अलग प्रभु है जो मुझे बुला रहा है। क्योंकि यीशु के जो वचन है, जो शब्द है, वो प्रभावशाली, आप उत्पत्ति से देखते आए हैं। और जब भी प्रभु ने जो कुछ कहा है वो हुआ है वचनों के द्वारा। उत्पत्ति की जो सृष्टि की रचना है वो वचन के द्वारा हुआ। बाइबल कहता है कि उसने यार की बेटी को जिंदा किया, बोला, और वो उस मुर्दे को शब्द सुनना पड़ा। लाजर को भी, जो 4 दिन से मरा हुआ था, उसको भी वो शब्द सुनना पड़ा। और जहां जहां भी यीशु ने शब्द बोला, दुष्ट आत्माओं को निकलने के लिए बोला, एक रोगी को चंगा होने के लिए बोला, मुर्दे को जिंदा होने के लिए बोला, उसका जो बात का, जो शब्द का जो प्रभाव था वो दिखा। और शुरुआती दिनों में वो जब किसी व्यक्ति को अपने साथ चाह रहा है कि वो मेरे साथ आए, मेरे पीछे हो ले, मेरे कामों में मेरे साथ परमेश्वर के राज्य में काम करे, वो तुरंत व्यक्ति समर्पित हो गया। मैं आपको फोकस कराना चाहता हूं यहां पे जो पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना का जो समर्पण है वो बहुत ही अलग है। ऐसे ही लोग परमेश्वर की योजना में शामिल हो पाते हैं, उसके कामों में शामिल हो पाते हैं, उसकी आशीषों को देख पाते हैं। जब परमेश्वर आपसे कहता है, जब यीशु आपसे कह रहा है, जब आप उस पर तुरंत निर्णय लेते हैं और उस चीज को जो यीशु आपको कह रहा है छोड़ने के लिए आप छोड़ के तुरंत यीशु के बातों पे अमल करते, यीशु के बातों पे आप स्टैंड होते हैं, आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। हालेलुया। जब भी आप सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई भी परमेश्वर का दास संदेश दे रहा है और आप सुन पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ यार, मुझे इस जगह बदलना चाहिए, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, तुरंत आपको उस जगह में परमेश्वर के प्रति आपको समर्पित हो जाना है और आपको उन चीजों को छोड़ देना है जो चीजें यीशु के पीछे चलने से रोकती हैं। जस्ट यू हैव टू टर्न टू गॉड। आपको परमेश्वर की ओर मुड़ जाना है। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। पतरस और अंद्रियास को वो तुरंत अपने कामों को छोड़ करके, आप सोचिए एक काम जिसके द्वारा वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अपनी जिंदगी का जो भी उसके द्वारा धन मिलता है, अपना जिंदगी का जो यापन होता है वो कर रहे हैं, बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, खाने के लिए, सब कुछ वहीं से आना है। क्योंकि वे सब जो चेले थे वे मछुए थे, मछली पकड़ के उनका जीवन यापन होता था। और उसी चीज को छोड़ना हमारे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा समर्पण है कि नहीं? आप अपने जगहों में बोल सकते हैं, ये है कि नहीं एक बड़ा समर्पण यीशु के शब्द के प्रति। आप जानते जब भी प्रभु आपसे कहता है और ऐसे ही समर्पण में आप यीशु के पीछे हो लेते हैं,
यीशु के वचन के पीछे वो लेते हैं, यीशु के कामों के पीछे वो लेते हैं, वो साबित करता है कि आपका समर्पण कैसा है। और आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जिसके कारण आप यीशु के पीछे नहीं जा सकते, नहीं चल सकते, यीशु के वचनों पे नहीं चल सकते, यीशु के पीछे नहीं चल सकते, उसके जीवन में आप प्रवेश नहीं कर सकते। उन चीजों को आपको छोड़ देना है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कैसे यीशु के चेले पुराने जीवन से तुरंत अलग हो गए। मतलब बस यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, तुरंत वे अपने पुराने जीवन को, पुराने कामों को वो छोड़ करके यीशु के पीछे होने के लिए चल दिए, उसके साथ सहभागी होने के लिए चल दिए परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। इसका मतलब है यदि आप मसीह के साथ जीना चाहते हैं तो पुरानी चीजों से आपको अलग होना पड़ेगा। बोले आमेन। हालेलुया। यदि आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, यीशु के जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में आप सहभागी होना चाहते हैं, आपको पुराने कामों को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। आप बिना पुराने कामों को छोड़े आप परमेश्वर के पीछे चल ही नहीं सकते, यीशु के पीछे आप चल भी नहीं सकते। आप कुछ दूर तो जाएंगे परंतु आप वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो जो काम जो आप पिछले दिनों में कर रहे हैं वो आपको खींचेगा अपनी ओर। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप आज यीशु के पीछे चलने के लिए आप निर्णय लिए हैं, कई लोग होते हैं वो अपने कामों में भी बिजी रहते हैं। कामों का इन द सेंस यदि हम समझें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आपके पास जो व्यवसाय है, जो काम है, जो आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कुछ भी जो करते हैं, आप उसको तुरंत आप क्या करें, आप जाके रिजाइन दे के आप बोले कि मुझे नहीं करना, अब मुझे यीशु के पीछे चलना है। नहीं, मैं ये जो घटना घटी है उस चीज से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु के पीछे चलने के लिए आपको पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व, पुराना आचरण जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, पुरानी चीजें, पुराना मन, वही जुबान, उसी तरह देखना, गंदी चीजों को सुनना, ये चीजें हमें क्या करना होगा, छोड़ना पड़ेगा। तभी हम यीशु के पीछे चल सकते हैं, अन्यथा हम नहीं चल सकते। हम जीवन में, मसीह के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। वो जो संबंध, जो एक शारीरिक संबंध आप एक अलग तरीके से बना के रखें, आपकी शादी हुई है परंतु आप दुनिया को देखते हैं, इसे एक इंजॉय समझ के लोग इस चीज को ग्रहण करते हैं, जो कि ये सरासर गलत है और ये परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। आपको पूरी तरीके से पुराना जीवन, ये गलत रिलेशनशिप जो आपके पुराने हैं, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। यदि आप उसको लेके चलते हैं, आप मसीह के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, आप उसके काम में सहभागी नहीं हो सकते। याद रखिएगा।